अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास सिलसिले सीरत उन नबी कदम बा कदम में, जहां हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के अनमोल पहलुओं को आपके सामने पेश करते हैं। आज का यह हिस्सा बेहद खास और भावुक करने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस वक्त की जब पूरी कायनात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के गम में डूब गई थी। यह एक ऐसा लम्हा है जिसने सहाबाए किराम के दिलों को झकझोर दिया और हमें यह सिखाया कि हर जिंदगी को अल्लाह की ओर लौटना है। तो आइए इस मुबारक सफर में हमारे साथ शामिल हों और जानें कि कैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस मुश्किल घड़ी में उम्मत को संभाला। अपनी आंखें और दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक सबक है। बाहर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने होशो हवास खो चुके थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत इतनी परेशान थी कि वे मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए और लोगों से मुखातिब होकर बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल तब तक नहीं होगा जब तक वे मुनाफिकों दोगलों के हाथ पैर नहीं तोड़ देंगे। अगर किसी ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कुछ मुनाफिक कह रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, जबकि वे मरे नहीं हैं, बल्कि वे उसी तरह अपने रब के पास गए हैं जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और फिर 40 रातों के बाद अपनी कौम में लौट आए थे, जबकि लोग कहने लगे थे कि उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह लौट आएंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लौटे थे, और फिर उन लोगों के हाथ पैर कटवाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गम की अधिकता के कारण ये बातें कह रहे थे कि तभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और मिंबर पर चढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज में लोगों से कहा, ऐ लोगों, जो व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। यह कहकर उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत 144 की तिलावत की, जिसका अर्थ है, मोहम्मद तो केवल एक रसूल है, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर उनका इंतकाल हो जाए या वे शहीद हो जाएं, तो क्या तुम लोग पीछे मुड़ जाओगे? जो कोई पीछे मुड़ेगा वह अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह जल्द ही हक पहचानने वालों को बदला देगा। यह आयत सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने इसे आज से पहले कभी सुना ही नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सलवातुन व सलामुन अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में फरमाया। इसके बाद सभी मुसलमानों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअत प्रतिज्ञा की। फिर लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज व तकफीन अंतिम संस्कार की तैयारी की ओर मुतवज्जह हुए। यह कितना आश्चर्यजनक संयोग है कि यह हिस्सा रबीउल अव्वल की उन्हीं तारीखों में प्रकाशित हो रहा है जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। यह स्वाभाविक क्रम इस तरह बना, वरना मेरा ऐसा कोई नियमित इरादा नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल स्नान दिया गया। गुस्ल हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके बेटों फजल और कुसम रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया। हजरत फजल और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा गुस्ल देने वालों को पानी दे रहे थे।
गुस्ल के समय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज नहीं उतारी गई। गुस्ल के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद कपड़ों में कफन पहनाया गया और ऊद वगैरह की धूप दी गई। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर लिटाकर ढक दिया गया। नमाज जनाजा की किसी ने इमामत नहीं की, सभी ने अलग अलग नमाज पढ़ी। जितने लोग हुजरा मुबारक में आ सकते थे उतनी संख्या में अंदर जाकर नमाज अदा करते और बाहर आ जाते। फिर दूसरे सहाबा अंदर जाकर नमाज पढ़ते। अंसारी लोग सकीफा बनी साइदा एक जगह का नाम में जमा हो रहे थे ताकि खिलाफत का फैसला हो सके। किसी ने इस बात की खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हुमा को दी। दोनों हजरात तुरंत वहां पहुंचे और खिलाफत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया। खिलाफत का मसला तय हो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने का सवाल उठा। सवाल था कि आपको कहां दफन किया जाए। इस मौके पर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए और फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहां उनका इंतकाल हुआ। मेरे पास एक हदीस है, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि नबी की रूह उसी जगह कब्ज की जाती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इस तरह यह तय हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह दफन किया जाए। दोनों को बुला, जो पहले पहुंचे उसी से कब्र बनवाई जाए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु पहले आए और लहदी कब्र तैयार हुई। एक हदीस के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लहदी कब्र का ही हुक्म फरमाया था। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु पहले आए और लहदी कब्र तैयार हुई। एक हदीस के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लहदी कब्र का ही हुक्म फरमाया था। हजरत अब्बास, हजरत अली, हजरत फजल, हजरत कुसम और हजरत शुक्रान रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र ए मुबारक में उतारा। हजरत शुक्रान रजी अल्लाहु अन्हु ने कब्र में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया। यह वही लाल कपड़ा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान ऊंट के पालान पर बिछाते थे। यह कपड़ा इसलिए बिछाया गया क्योंकि वहां नमी थी। उस समय हजरत शुक्रान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बाद इस कपड़े को कोई नहीं पहन सकेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुई। हजरत उम्म सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने रिवायत की कि उस दिन हम सब अजवाज रसूल की पत्नियां एक जगह जमा होकर रो रही थीं। हम में से कोई सो न सका। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की अजान दी। अजान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया तो सारा मदीना रोने लगा। लोग इतना रोए कि उनकी हिचकियां बंध गईं। इससे बड़ा सदमा उन पर कभी नहीं गुजरा था और न भविष्य में किसी पर गुजरेगा। तुम्हारे दिलों ने कैसे बर्दाश्त किया कि तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डाल दी? हां, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को टालने वाला कोई नहीं। एक हदीस में आता है कि इंसान उसी मिट्टी में दफन होता है जहां से उसका खमीर उठाया जाता है। इससे यह भी साबित हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा एक ही जगह की मिट्टी से पैदा किए गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उनकी ऊंटनी ने खाना पीना छोड़ दिया और भूखी प्यासी मर गई।
उलमाए इस्लाम का इस बात पर इजमा है कि जिस जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है वह जगह धरती के सभी स्थानों से अफजल है। उलमाए इस्लाम का इस बात पर इजमा है कि जिस जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है वह जगह धरती के सभी स्थानों से अफजल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल पैदा हुए थे जब अब्रहा बादशाह ने काबा पर चढ़ाई की थी। उस घटना के 40 या 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सुबह फज्र के वक्त हुई। वह सोमवार का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। जन्म तिथि में मतभेद है, लेकिन मशहूर कथन के अनुसार 9 तारीख थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी रबीउल अव्वल के महीने में हुआ और उस दिन भी रबीउल अव्वल की 9 या 12 तारीख थी। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम हो उस जात पर जिसने कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में हिदायत की शमा जलाई और जिनके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। वह तेरा बंदा और रसूल और हमारा सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते कामिल है। क़यामत के मैदान में हमें उनके समूह में शामिल फरमा और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व हदीस के खादिमों में शामिल फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सीरत उन नबी कदम बाकदम के इस सिलसिले के आखिरी हिस्से में उस दुखद मगर सबक ए हयात देने वाले वाक़ये को जाना जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ए फानी से रुखसत हुए। इस सिलसिले ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अनगिनत सबक सिखाए और यह याद दिलाया कि उनकी सीरत ही वह रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकाल सकती है। जज़ाकल्लाहु खैरान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सीरत उन नबी कदम बाकदम के इस सिलसिले के आखिरी हिस्से में उस दुखद मगर सबक ए हयात देने वाले वाक़ये को जाना जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ए फानी से रुखसत हुए। इस सिलसिले ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अनगिनत सबक सिखाए और यह याद दिलाया कि उनकी सीरत ही वह रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकाल सकती है। यह सिलसिला भले ही आज खत्म हो रहा है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने ज़बान और अमल से जिंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर यह अहद करें कि उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और दुनिया को उनकी तालीमात से रोशन करेंगे। अगर आपको यह सिलसिला पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अनमोल खजाने से फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारी अगली सीरीज से न चूकें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत के दिन उनके जवारे मुबारक में जगह नसीब करे। आमीन।